दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे पूरे देश में वंदे भारत का जाल फैलाती जा रही है। अलग अलग रूटों पर आपको लगातार वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आपको अभी एक भी वंदे भारत की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर 2 वंदे भारत का संचालन हो रहे हैं और फिर से उस पर आपको 1-2 नहीं बल्कि 4 नई वंदे भारत की घोषणा भारतीय रेलवे ने की है। अब उस रूट पर 6 वंदे भारत का संचालन होने जा रहे हैं। तो कौन ऐसा रूट है जिस पर 6 नई वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है? फिलहाल में उस रूट पर अभी 2 वंदे भारत का संचालन हो रहे हैं और 4 और नई वंदे भारत की घोषणा कर दी गई है। और किस किस रूट पर आपको इस नई प्रीमियम वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, किन लोगों को ये बड़ी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। साथ में कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र वासियों को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने पुणे से 4 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। रेलवे के मुताबिक इसे भारत के अन्य शहरों से कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार देखने को मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए पुणे से गाँव, पुणे वडोदरा, पुणे सिकंदराबाद और पुणे बेलगावी इसमें शामिल किए गए हैं। पुणे से 2 वंदे भारत ट्रेन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे चला रही है। ये ट्रेन पुणे कोल्हापुर और पुणे हुबली रूट पर चलती है। TOI के रिपोर्ट के अनुसार इन 4 नए रूटों पर शुरू होने के साथ पुणे से चलने वाली कुल 6 वंदे भारत हो जाएंगे। प्रस्तावित पुणे से गाँव वंदे भारत के अहमदनगर, छत्रपति संभाजी नगर और जालान में रुकने की उम्मीद जताई जा रही है। पुणे बड़ोदरा वंदे भारत एक्सप्रेस यह हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन संभवतः लोनावला, पनवेल, वापी और सूरत में रुकेगी। यह पुणे और बड़ोदरा के बीच यात्रा के समय को सामान्य 9 घंटे से घटाकर 6 घंटे करने वाली। पुणे और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली नई वंदे भारत 2 प्रमुख IT और एजुकेशन सेंटरों को जोड़ने वाली सोलापुर और कलबुर्गी में रुकने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो अगली वंदे भारत है, इस रूट पर कुछ संभावित पड़ावों में संतरा, सांगली और मिजारा जैसे स्थान शामिल किए गए। टिकट की अगर हम बात करें कि इस ट्रेन में आपको टिकट कितना लगने वाले हैं, ऐसे तो वंदे भारत के फेयर के बारे में आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि भारतीय रेलवे इस वंदे भारत में कितना तक फेयर लेती है। अलग अलग रूटों पर आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, नहीं तो बाकी सारे रूटों पर आपको सेम ही वंदे भारत के फेयर देखने को मिलते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इस नई ट्रेन में टिकट की कीमतें रूट कैटेगरी के आधार पर 1500 से लेकर 2000 रुपए के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेन में वंदे भारत बेड़े की मानक सुविधा, एर्गोनोमिक सिस्टम, ऑटोमेटिक गेट, ऑन बोर्ड वाईफाई, आधुनिक टॉयलेट और हाई सिक्योरिटी सिस्टम से ये लैस ट्रेनें होने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चारों रूटों के अलावा पुणे से नागपुर के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाने की योजना बात चल रही है। अभी आधिकारिक टाइम टेबल और अन्य डिटेल्स की जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा सामने नहीं आई। इसी बीच उत्तर रेलवे ने श्रीनगर और कश्मीर से कटरा शहर के बीच वंदे भारत ट्रेन के कमीशनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन का कमीशनिंग ऑपरेशन को शुरू हो गया है, जिसे 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। यह रेल सेवा रियासी जिले के कटरा कस्बे को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर विस्तार कार्य पूरा होने के बाद इस साल सितंबर में जम्मू से घाटी तक रेल सेवा भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन को इस क्षेत्र में तापमान की चरम सीमा और मौसम की अनिश्चितताओं के अनुरूप बनाया गया है। मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर कटरा से श्रीनगर सड़क मार्ग को भी आगे चलकर दुरुस्त किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक 3 घंटे का समय लेगी। कटरा और श्रीनगर के बीच रेल ट्रैक पर 36 सुरंगें और सैकड़ों पुल है, जिसमें चिनाब रेलवे ब्रिज भी शामिल है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा ब्रिज है, जो कि पेरिस के एल्फी टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि इस रूट पर पुणे से आपको 1-2 नहीं बल्कि 4 नई वंदे भारत की घोषणा की है, जो कि आपको बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। फिलहाल में इस रूट से 2 वंदे भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और इसका रिस्पांस भी अच्छा है, जिसके कारण इस रूट पर और भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। ऐसे तो जिस रूट पर वंदे भारत की अच्छी खासी कमाई रेलवे को मिलती है, उस पर धुआंधार आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलती है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर वंदे भारत की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा कर
दी गई है, लेकिन उस वंदे भारत की कमाई कुछ खास नहीं है, जिससे उसे विस्तार पर विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। कई रूटों पर आपको वंदे भारत के विस्तार देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई रूटों के वंदे भारत का विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच भी भारतीय रेलवे द्वारा नई वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की गई, लेकिन इसमें भी यात्रियों की अगर डिमांड देखें तो इस रूट पर भी वंदे भारत को पैसेंजर खास नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे आगे चलकर इस ट्रेन का भी विस्तार देखने को मिलेंगे या फिर इसे 2 रूट से भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच जैसे इस समय वंदे भारत का संचालन हो रहे हैं, उसी तरह गोरखपुर से थावे होकर इस ट्रेन का भी संचालन रेलवे पटना के लिए करने वाली है। तो अगर 2 रूटों पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा कर दिए जाते हैं तो इस ट्रेन की अर्निंग भी होगी, जिससे रेलवे को भी फायदा होगा और एक ही ट्रेन से 2 रूट के लोगों को वंदे भारत की सुविधा भी मिल जाएगी। तो इस पर भी रेलवे द्वारा विचार किए जा रहे हैं। आगे चलकर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल किन किन रूटों के वंदे भारत का विस्तार रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और किन किन रूटों पर नई वंदे भारत ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे को शुरू करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। पुणे से चलने वाली इन सभी वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, कब इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, जो भी नया अपडेट आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने पुणे से इन 4 रूटों के लिए वंदे भारत चलाने जा रही है, तो ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।